उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसमें यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जाती है। पूरे साल में लगभग 6 महीने यह यात्रा चलती है। आज मैं आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा कराने वाला हूँ। अगर आप भी इस साल यमुनोत्री धाम आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यमुनोत्री धाम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आपको कैसे जाना है, जाने का सही समय क्या है, कब जाना चाहिए, वहाँ के होटल, टैक्सी, बस पर लगभग कितना खर्चा हो जाएगा, यमुनोत्री धाम में घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी वाले कितना चार्ज लेते हैं, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय यमुनोत्री मैया, जय यमुनोत्री धाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज यमुनोत्री धाम। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा यमुनोत्री धाम यात्रा के। साथ ही आपको सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा पूरी यात्रा का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम कैसे जाएं। लेकिन कैसे जाएं ये जानने से पहले जरूरी है कि हमें यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी होगी। उसमें सबसे पहले आता है यात्रा रजिस्ट्रेशन। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना होगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, नेम, एज, जेंडर, कितने मेंबर आप लोग हैं, वो सारी डिटेल आपको वहाँ फिल करनी होगी। आपका फोटो और आधार कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा। स्लॉट सिस्टम में यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि किस डेट में आपको यात्रा करनी है। उस डेट में अगर स्लॉट खाली है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे जाएं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जोली ग्रांट में है। वहां से यमुनोत्री धाम की दूरी करीब 195 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि यमुनोत्री धाम में 6 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग भी होती है। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है जानकी चट्टी, जहां तक आप बाय रोड पहुंच सकते हैं। उसके बाद 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। देहरादून एयरपोर्ट से जानकी चट्टी तक का 195 किलोमीटर का सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश है। इन तीनों ही जगहों से दूरी लगभग बराबर है, पर आप ट्रेन से हरिद्वार या ऋषिकेश आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश से बाय रोड जानकी चट्टी, यमुनोत्री तक के लिए आपके पास बहुत से अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। जब यात्रा हमें बाय रोड करनी है तो चलिए बाय रोड की बात करते हैं कि सड़क मार्ग से यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचे। देखिए, अगर आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं तो हरिद्वार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड लगभग एक ही रोड पर आमने सामने है। तो वहां से यमुनोत्री धाम यात्रा के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे। इसीलिए हरिद्वार को मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, क्योंकि यहाँ का रेलवे स्टेशन देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जबकि देहरादून में उतने ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। बाय रोड जाने के तरीके हैं 4। पहला तरीका कि आप प्राइवेट पर्सनल टैक्सी बुक कर लीजिए। 4000 से लेकर 10,000 पर डे के टैरिफ पर आपको टैक्सी मिल जाती है। डिपेंड करेगा कि आपने टैक्सी कौन सी चुनी है, डिपेंड करेगा कि आपने कितने सीटर टैक्सी ली है। तो अगर आपका 4 दिन का टूर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। पर डे 4000 से 10,000 रुपए में प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप शेयर टैक्सी ले लीजिए। शेयर टैक्सी में लगभग 1200 से 1300 रुपए खर्च होंगे आपके हरिद्वार या ऋषिकेश से जानकी चट्टी, यमुनोत्री तक। लेकिन डायरेक्ट शेयर टैक्सी मिलना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। हो सकता है कि आपको टुकड़ों टुकड़ों में जाना पड़े। तीसरा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी, अपना वाहन लेकर जा सकते हैं। ये भी सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप पहाड़ों पर कार ड्राइव कर सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी गाड़ी लेकर भी आप आ सकते हैं।
थोड़ा पार्किंग का इशू रहता है यात्रा सीजन में, लेकिन फिर भी अगर आप मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि रोड पर कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, लैंडस्लाइड जोन भी हैं। तो अगर आप प्रॉपरली अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं तो ही आप अपनी गाड़ी लेकर आने का रिस्क उठाएं। चौथा और सबसे सस्ता तरीका है कि आप बाय बस चले जाएं। देहरादून से डायरेक्ट बस यमुनोत्री धाम के लिए नहीं मिलेगी। आप हरिद्वार आइए, वहाँ से आपको यमुनोत्री धाम के लिए बसेस देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें किराया करीब 800 से 1000 रुपये रहता है, जो सुबह 5-6 बजे के आसपास चलती हैं हरिद्वार के मेन बस स्टैंड के पास से ही, और वो शाम को आपको जानकी चट्टी ड्रॉप करेंगे। तो ये है सबसे सस्ता तरीका। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं रूट कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहेगा यमुनोत्री धाम यात्रा का। बेस्ट रूट की बात करें तो बेस्ट रूट आप अगर आप देहरादून से यात्रा शुरू कर रहे हैं अपने वाहन से, तो आप देहरादून से मसूरी आइए। मसूरी से कैंपटी फॉल वाले रोड पर आपको आना पड़ेगा। वहां से आप सीधे यमुना ब्रिज होते हुए, बड़कोट होते हुए आप यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। बहुत शॉर्ट पड़ता है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में भी हैं तो भी आप वाया देहरादून मसूरी निकलेंगे तो आपको काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा। और वहाँ के रूट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको बहुत खूबसूरत व्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे। एक दूसरा रास्ता है कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से टिहरी चंबा होते हुए धरासू बैंड पहुंचेंगे और धरासू बैंड से बड़कोट पहुंचेंगे और फिर आगे की यात्रा यमुनोत्री धाम के लिए कर सकते हैं। ये 2 रास्ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देहरादून, मसूरी, कैंपटी फॉल और यमुना ब्रिज होते हुए बड़कोट यमुनोत्री पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रूट रहता है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं या प्राइवेट टैक्सी बुक करके लाते हैं तो देहरादून मसूरी वाला रोड ही सबसे बेस्ट रहेगा। बट अगर आप बस से जा रहे हैं या शेयर टैक्सी से जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से उनके ड्राइवर पर ही डिपेंड करता है। तो ये सारे तरीके हैं यमुनोत्री धाम पहुंचने तक के। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल उठता है कि हमें टूर प्लान करते वक्त ये डिसाइड करना होगा कि कितने दिन का टूर बनाएं, ताकि हमें पहले से एक आइडिया हो जाए कि हमारा कितना समय लगने वाला है और कितना खर्चा होने वाला है। देखिए, यमुनोत्री धाम की अगर आपको सिर्फ यमुनोत्री धाम की यात्रा करनी है तो मात्र 3 दिन का टूर आपके लिए बहुत रहेगा। पहले डे आप हरिद्वार से जानकी चट्टी पहुंचेंगे। दूसरे दिन आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल ट्रैकिंग करेंगे, दर्शन करेंगे, वहां रुकने की आपको जरूरत नहीं है। रिटर्न आप आ जाएंगे और जानकी चट्टी स्टे करेंगे। और थर्ड डे आप जानकी चट्टी से वापस हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जहां भी आना चाहते हैं वहां आ सकते हैं। तो इस तरह से मात्र 3 दिन में आपकी यमुनोत्री धाम यात्रा हो जाती है। तो ये सब बातें होती है यमुनोत्री धाम पहुंचने तक की। लेकिन यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद यानी जानकी चट्टी पहुंचने के बाद बात आती है होटल की, रुकने की। यमुनोत्री धाम यात्रा की पैदल मार्ग की शुरुआत जानकी चट्टी से होती है, तो हमें रात्रि विश्राम जानकी चट्टी में ही करना चाहिए। जानकी चट्टी में अब काफी सारे होटल और धर्मशाला बन चुकी हैं। होटल के किराए की अगर मैं बात करूं तो 1500 से 2000 रुपए के आसपास में रूम मिल जाते हैं। हालांकि कुछ इससे महंगे रूम भी जानकी चट्टी में अवेलेबल हैं। सीजन के हिसाब से रेट इनके चेंज होते रहते हैं। मई जून पीक सीजन होता है तो रेट काफी ज्यादा रहते हैं। जानकी चट्टी में GMVN के होटल और डॉर्मेटरी भी बने हुए हैं। GMVN के होटल के रूम की अगर मैं बात करूं तो डबल ऑक्यूपेंसी में 1300 से 2000 के आसपास रूम अवेलेबल हो जाता है, जिसमें गीजर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। GMVN डॉर्मेटरी की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए पर पर्सन पे करके वहां पर रुका जा सकता है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है GMVN की वेबसाइट पर। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप वहां स्टे कर सकते हैं। तो ये होता है डे 1 का टूर। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन यानी डे 2 में आपको यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग पर जाना होगा। कोशिश करें कि जितना जल्दी आप सुबह निकल जाएं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, तो वो तय करना होगा, दर्शन करने होंगे और रिटर्न आपको जानकी चट्टी आना होगा। तो जितना जल्दी आप उस दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जाने के तरीकों की बात करूँ तो 3 तरीके हैं यमुनोत्री धाम तक जाने के। पहला तरीका, आप घोड़े, खच्चर, पोनी के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें वो 2500 रुपये चार्ज करते हैं। जाना और आना दोनों इंक्लूड है। पहले ये किराया काफ़ी कम था, करीब 1400 के आसपास था लास्ट ईयर भी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। साल 2023 में अगर आप यात्रा करते हैं तो 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप पालकी के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें जाने और आने का 8000 रुपये वो चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। अगर आपका वेट 70 किलो के आसपास है तो कुछ अलग चार्ज रहेगा। अगर आपका वेट 70 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा। इन दोनों ही चीज़ों की आपको बुकिंग प्रीपेड काउंटर से करनी होगी, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑथराइज्ड घोड़ा खच्चर वालों से, पालकी वालों से ही आपको यात्रा करनी चाहिए।
तीसरा तरीका है पैदल यात्रा। 6 किलोमीटर की यात्रा है, 4 से 5 घंटे का समय लगता है पहुंचने में। आराम आराम से जाइए, रुकते रुकते जाइए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, यमुनोत्री धाम की खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए। बहुत आसानी से आप ये यात्रा कर पाएंगे। मंदिर पहुंचने के बाद आप 2-3 घंटे वहाँ पर लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। इसके अलावा एक गर्म पानी का कुंड भी है यमुनोत्री धाम में, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पहले सूर्य कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही हमें यमुनोत्री धाम में दर्शन करने चाहिए, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है यमुनोत्री धाम पहुंचने का। दोपहर का लंच भी आप यमुनोत्री धाम में ही कर सकते हैं। लंच के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे फूड ढाबे बने हुए हैं, जहाँ साधारण खाना आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा में आपका अनुभव बहुत शानदार रहेगा, और आप पैदल ही वापस भी आ सकते हैं, जिसमें करीब 5 या 6 बजे तक, अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो शाम को 5-6 बजे तक वापस जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। यानी डे 2 में आपका दिन की शुरुआत जल्दी कीजिए, पैदल ट्रैकिंग कीजिए, 6 किलोमीटर की दर्शन कीजिए, लंच कीजिए, और रिटर्न वापस जानकी चट्टी 5-6 बजे तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। रात्रि विश्राम आपको जानकी चट्टी के ही सेम उसी होटल में आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका जितना भी लगेज है आप अपने रूम पर ही छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप डॉर्मेट्री में रुके हैं तो वहाँ पर मौजूद क्लॉक रूम में आपका एक्स्ट्रा लगेज रख कर जा सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिन्हें आपको साथ लेकर जाना चाहिए। अगर आपके पास रेन कोट है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर कोई भी भरोसा नहीं रहता है, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश हो जाती है। छाता आप लेकर जा सकते हैं ट्रैकिंग के दौरान। पानी की बोतल आप रख सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था रास्ते में काफ़ी जगह पर मौजूद रहती है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हालांकि खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल, दुकानें ट्रैकिंग रूट पर भी मौजूद रहती हैं, लेकिन अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर जाएंगे तो आपको यात्रा में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो ये होता है डे 2 का टूर। अब आपकी यमुनोत्री यात्रा हो चुकी है। डे 3 में आपको रिटर्न जाना होगा। अब आप चाहें तो वापस हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जा सकते हैं, बट अगर आप 4 धाम यात्रा पर निकले हैं तो डे 3 में आपको यमुनोत्री से गंगोत्री धाम के लिए जाना होगा। तो इस तरह से आपकी यमुनोत्री धाम यात्रा पूरी होती है। अब बात करते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले है आपका यात्रा पंजीकरण। उसे जरूर कराकर लेकर जाइए, और साथ में उसके 2-3 फोटोकॉपी भी कराकर रखिए, क्योंकि कहीं भी आपको सबमिट करनी पड़ सकती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए। साथ ही ओरिजिनल आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। आप किसी भी मौसम में जाइए, लेकिन गर्म कपड़े जरूर लेकर जाइएगा। मेडिसिन किट भी आप अपने साथ रख सकते हैं। रेन कोट, अम्ब्रेला अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप रखेंगे आपके पास तो अच्छा रहेगा। खाने पीने का भी कुछ सामान आपके साथ रख सकते हैं, कुछ स्नैक्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने साथ रख सकते हैं। तो कुछ ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपका यात्रा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जाने के सही समय की बात करें कि किस मंथ में आपको जाना चाहिए, तो आपको बता दूं कि अप्रैल, मई और जून एक बेस्ट महीना होता है यात्रा के लिए, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है इन 2-3 महीनों में। जुलाई अगस्त रेनी सीजन रहता है तो उस समय अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी अब काफ़ी लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन रेनी सीजन होने की वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे रोड पर लैंडस्लाइड हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। यात्रा के दौरान बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो जुलाई अगस्त अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दीपावली तक आप इस यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल बजट की। देखिए, सबसे सस्ती यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। आप देश के किसी भी कोने में बाई ट्रेन आप हरिद्वार आ जाइए, हरिद्वार से बस लीजिए और सबसे सस्ती मिल जाएगी आपको। उसके बाद आप डॉर्मेट्री में स्टे कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी सस्ता रहेगा। फूड पर भी बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पर खर्च नहीं होने वाला है, बेसिक साधारण खाना ही मिलता है और बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं होने वाला है। तो टोटल करीब 3,500-4 हज़ार रुपये में भी एक व्यक्ति आराम से यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकता है हरिद्वार से हरिद्वार। लेकिन अगर आप इस पूरे टूर को ग्रुप में करते हैं, ये 4-5 लोग हैं, तो ये
और भी सस्ता आपके लिए पड़ सकता है, बट डिपेंड आप पर करता है आप किस तरह से जाते हैं। अकेले जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, अगर ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यमुनोत्री धाम यात्रा के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है यमुनोत्री धाम यात्रा का तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। तो लाइक जरूर करिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और सभी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनकी यात्रा आसान हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय यमुनोत्री मैया, जय यमुनोत्री धाम जरूर लिखें। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।